सौम्यता, शक्ति, सामर्थ्य, कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। उधर कैलाश पर नंदी चिंतित है कि मां शक्ति का अवतार कब होगा। नारद उसे आकर बताते हैं कि वो हो गया है। सब प्रसन्न होते हैं। नारद के प्रश्न पूछने पर शिव उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। मंगल की मां धरती काशी पहुंचकर मंगल के साथ शिव आराधना करने लगती है। गर्ग ऋषि पार्वती की प्रतिभा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तो शिव भगवान मंगल की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ग्रहलोक में स्थान देते हैं। उधर हिमालय राज चिंता में डूबे हैं। पिताश्री, क्या बात है पिताश्री? आपके श्रीमुख पर तो चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। पुत्र के होते यदि पिता को चिंता करनी पड़े तो ये पुत्र के लिए बहुत दुख और लज्जा की बात है। कृपया अपनी चिंता का कारण बताएं। कुछ विशेष नहीं पुत्र मैना। संतान जब युवा हो जाए तो उसके भविष्य की व्यवस्था करने का विचार आना स्वाभाविक ही है, और ये विचार ही कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। किंतु पिताश्री, आपको मेरे विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप पर विधाता की कृपा है और मुझ पर आपका आशीर्वाद। मेरा भविष्य तो उज्जवल है ही। पुत्र जब आशा से परिपूर्ण हो तो पिता को विश्वास हो जाता है कि उसके पुत्र का भविष्य उज्जवल है। और मेनाक, तुम्हारे साथ साथ हमारी एक पुत्री भी है, तुम्हारी छोटी बहन। हाँ, पार्वती। आप उसके विषय में चिंता कर रहे थे? हाँ, हम उसके लिए चिंता कर रहे थे और तुम्हारे लिए विचार। पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके लिए योग्य वर भी तो खोजना है। और मेरे लिए किस खोज पर विचार कर रहे थे पिताश्री? प्रजा के समर्थन पर। अर्थात तुम युवा हो गए हो मैना। कहते हैं पुत्र की ऊंचाई जब पिता के समान हो जाए तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है, विशेषकर राजपुत्र का। इस पर्वत प्रदेश पर राज्य शासन करते करते हम थक गए हैं और चाहते हैं कि इसकी बागडोर अब तुम संभालो। तुम युवराज हो। धर्म, नीति, परंपरा के अनुसार अब इसके शासन का उत्तरदायित्व तुम पर है। आप निश्चिंत रहें पिताश्री। मैं सदैव आपके मार्गदर्शन में आपकी आज्ञा और आदेश का पालन करता रहूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे। अब मैं आज्ञा चाहूंगा पिताश्री। अवश्य पुत्र। स्वामी, आप अकेले में क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महारानी, आप कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। ये मुस्कुराना तो प्रसन्नता का मुस्कुराना है महारानी। मेनाक की बात सुनकर मन गदगद हो गया। हमारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। पुत्र के गुणों पर मुग्ध हो रहे हैं आप, और पुत्री के विषय में क्या सोचा है आपने? उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब वो सयानी और विदुषी हो गई है। उसके लिए हमें योग्य वर की खोज करनी है। महारानी, उसकी चिंता क्यों करती हो? तुमने स्वयं ही तो कहा है कि हमारी पुत्री विदुषी है, तो ऐसी योग्य कन्या के लिए वर पक्ष वाले स्वयं हमारे पास आएंगे। नारायण नारायण। हिमालय राज, आप तो ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता है। आपका स्वागत है देवऋषि। मेरा नमन भी स्वीकार करें देवऋषि। कल्याण हो। आइए देवऋषि। देवऋषि, आपने हमें ज्योतिषी कैसे बना दिया? ये गुण तो आपका है। महाराज, भविष्यवाणी जो अभी अभी आपने की है कि वरपक्ष वाले स्वयं आपके द्वार पर आएंगे।
ये सत्य हो सकता है? महाराज, आपको अपने ही कथन पर संदेह हो रहा है। आपने किसी न किसी विश्वास के आधार पर ही तो कुछ कहा होगा ना? पार्वती की बुद्धिमत्ता के बल पर ही मैं समझता हूँ देवऋषि कि उसे निश्चय ही सुयोग्य वर मिलेगा। फिर भी माता पिता को चिंता लगी ही रहती है। अब आप ही पार्वती के भविष्य के बारे में बताएं। आप दोनों की चिंता व्यर्थ है। पार्वती का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जब तक योग्य वर की खोज पूर्ण नहीं होती, तब तक चिंता तो स्वाभाविक ही है ना देवऋषि। ऐसा वे ही करते हैं जिन्हें विधाता के लेख पर विश्वास नहीं होता। कन्या के भाग्य का लेख तो उसके जन्म के पूर्व ही लिख दिया जाता है। आप दोनों ये सत्य मान ही ले कि आपकी पुत्री पार्वती भाग्यशाली कन्या है। माताश्री, पिताश्री प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्री। देवर्षि को भी प्रणाम। देवऋषि, आपने पार्वती को आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ, हाँ, पार्वती का सुहाग सदा अमर रहे। देवऋषि, आप तो ज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं। कृपया हमें बताएं कि हमारी पार्वती का वर कौन होगा? कौन होगा? ये प्रश्न तो बालकों जैसा है, जिसका उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि समय से पहले सत्य का उद्घाटन करना केवल विधाता के ही हाथ में है। देवऋषि, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमारी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर ये तो बताएं कि उसका वर कैसा होगा। कैसा होगा, ये एक जिज्ञासु प्रश्न है। उसके लिए उत्तर की अनेक संभावनाएं हैं। आप वही बताइए देवऋषि। वो सब बताने में तो युग बीत जाएगा महारानी। युग बीत जाएगा? वर में असंख्य गुण हैं। कहां तक गणना करूंगा? प्रश्न यही है कि वर कैसा होगा। देवऋषि, कुछ तो गुण बताएं, हमें उसी से संतोष हो जाएगा। तो सुनो हिमालय राज, वर का सर्वप्रथम गुण है कि वो परम संतोषी होगा। उसे किसी भी सुख, संपदा और वस्तु के प्रति कोई भी आग्रह और आकर्षण नहीं होगा। ये तो साधारण गुण है देवऋषि। नारायण नारायण, इसे आप साधारण गुण कह रही हैं? ये सर्वश्रेष्ठ और असाधारण गुण है। कलयुग में ये एक गुण सभी गुणों पर भारी पड़ेगा। तब कन्या के माता पिता ऐसे ही वर की खोज में रहेंगे जो परम संतोषी होगा। आगे बताएं देवऋषि। पार्वती के होने वाले पति संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य एवं सभी शक्तियों से और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। क्या कोई देवता होगा? संभव है, क्योंकि तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाले हैं। अर्थात प्रशंसा प्रिय होगा। हिमालय राज, प्रशंसा उसी की होती है जो उसके योग्य होता है। उचित कहा आपने। और नारायण नारायण, कहा था ना मैंने, उनके गुणों की गणना करते करते युग बीत जाएंगे। अब तक मैंने इतने गुण बताए, क्या संतुष्टि नहीं हुई? क्या ये पर्याप्त नहीं है? वर के विषय में जिज्ञासा तो होती ही है ना देवऋषि। हिमालय राज, वर का संतोषी, सभी गुणों से परिपूर्ण और जगत में सभी द्वारा पूज्य होना, क्या ये भी पर्याप्त नहीं? पर्याप्त है देवऋषि। नहीं, पर्याप्त नहीं है। शेष गुणों का गान और गणना आगामी भेंट में होगी। नारद अब विदा लेता है। नारायण नारायण। स्वामी, सुना आपने? हमारी पुत्री पार्वती भाग्यशाली है। उसे ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। हमारी पुत्री है भी तो गुणों का भंडार महारानी। ऐसी कुदृष्टि ना लगाइए मेरी पुत्री को। विधाता उसकी रक्षा करे। पार्वती, अब कुछ बोल ना। गूंगी बनी क्यों खड़ी है? अरे जया, कैसी निर्बुद्धि है तू? गुड़ खाकर भी गूंगा कभी कुछ बोलता है क्या? हाँ रे, गुड़ का मीठा मीठा स्वाद और आनंद भीतर ही भीतर लेता है। बहुत
बोलने लगी हो तुम दोनों? ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तू ही बोल। अच्छा, ये बता, देवर्षि ने हमारे होने वाले जीजा के कौन-कौन से गुण बताए हैं? क्या क्या बताया उन्होंने? तेरा विवाह कब होगा? वो कौन सी घड़ी होगी जब हमें तुम्हारे वियोग का दुख झेलना होगा? चल रे मूर्ख, ऐसे भी कोई पूछता है क्या? ये पूछ के दुल्हा राजा कब आएंगे और हमारी सखी पार्वती को दुल्हन बनाकर कब ले जाएंगे? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। हाँ रे हाँ, अब तुझे समय भी कहाँ मिलेगा हमसे बात करने का? अब तो तू मन ही मन उनसे बात करती होगी। जया, अब तो हम दोनों ही बातें किया करेंगे। और उपाय भी क्या है? अभी से अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा, अभ्यास करना है? कर लो अभ्यास। सखियों के संग खेल कूद और हास परिहास में भयग्रस्त देवगण भविष्य की शंकाओं के निराकरण के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं। शिवगण अपने स्वामी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आओ नारद, अपने आने का प्रयोजन करो। महादेव, हम सब आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। जानता हूं नारद, आप लोग जब भी आते हैं निवेदन करने ही तो आते हैं। कहो। देवराज, कह दो अपने मन की बात। नहीं देवऋषि, जो भी कहना है आप ही कह दें। ऐसा कौन सा विषय है जिसे नारद और देवराज दोनों को कहने में संकोच हो रहा है? भगवान, संकोच केवल इतना ही है कि एक ही विषय के लिए हम आपको बारंबार कष्ट देने आ पहुंचते हैं। विषय और प्रयोजन कहो नारद। शक्ति अवतार को प्रकट हुए अधिक समय बीत गया है, तो पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। भगवान नारद, तुम उन बातों की चर्चा क्यों कर रहे हो जो मैं स्वयं जानता हूं? नारायण नारायण। देवेश्वर, ऐसा कौन सा विषय है जो आपको ज्ञात न हो? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही, कब होगा? इस ओर से आपकी उदासीनता कब पूर्ण होगी? बस नारद बस, अपने प्रश्नों की गति को विराम दो और तनिक विश्राम करो। मेरे लिए तो विश्राम ही विश्राम है भगवान, परंतु इन देवगण का क्या होगा जिनका भविष्य आपके आश्रय पर आधारित है? ऐसा बार बार क्यों होता है? कैसा भगवान? देवगण को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम है देवादिदेव। केवल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल आचरण नहीं। महादेव, प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा आचरण जो भी था, उसका परिणाम तो इन लोगों ने भोगा ही है भगवान। किंतु अब कष्ट से मुक्ति का विचार करना है। मात्र विचार करने से कार्य नहीं होता नारद, हर कार्य का नियत समय होता है। उस समय का समय कब आएगा भगवान, ये बता दे तो उचित होगा। नारायण नारायण। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। तो हम पुनः कब आएं देवादिदेव? उसकी क्या आवश्यकता है? अनावश्यक प्रश्नों का हल पूछने हेतु आप बार बार यहाँ आते हैं और हमारा ध्यान भंग करते हैं, बार बार हमारी समाधि में विघ्न डालते हैं। जो घटित होने वाला है
वो समय आने पर अवश्य घटित होगा। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आप सभी का उद्विग्न होना व्यर्थ है। धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करें। किंतु भगवान, नारद, तुम्हारे इस किंतु परंतु का तो कोई अंत ही नहीं। तुम देवगण को धैर्य धारण करने में सहयोग दो। देव ऋषि, नंदी, समय की प्रतीक्षा करो। परंतु देव ऋषि, देवराज इंद्र, शिवाज्ञा मानकर धैर्य धरो। नारायण